Hello, good evening. Today we will discuss about the ASTC rule of trigonometry. तो ASTC रूल के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो जो सबको दिखाई दे रहा है टोटल यहाँ पे अपने पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होंगे वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन पॉजिटिव मिलेंगे। सेकंड वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो ये अपना ए, सेकंड वाला एस, थर्ड टी एंड फोर्थ वन इज सी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसके साथ साथ कोसेक थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास टेन थीटा एंड उसका जस्ट रिवर्स कौन है, कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों एंगल पॉजिटिव शो करता है। तो एएसटीसी रूल का अगर बेसिक में बात करूं कि एएसटीसी रूल क्या शो करता है, तो एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा या फिर नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, वो यहाँ से यहाँ तक हम उसको कवर कर सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये π/2 पे आके स्टक हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो अपने पास होगा वो 0 to 90 रहेगा। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड जो अपने पास है वो पाई पे एंड हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ जो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है वो π/2 से लेके पाई कवर कर रहा है। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड अपना π/2 से रहेगा 3π/2 तक, और लास्ट क्वाड्रेंट नंबर 4 3π/2 से 2π तक रह सकता है। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल की वैल्यू जो अबोव 90 हो, ठीक है, अबोव 90 है, उसको हम एएसटीसी रूल से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अपने को कुछ रूल्स पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वो कौन कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट रूल अपने पास है, अगर मुझे कभी भी π/2, 3π/2 या फिर 5π/2, 7π/2 जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, अगर मुझे π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स है ये मिलते हैं, तो यहाँ पे जो मैं एंगल है उसको चेंज करता हूँ भाई। ठीक है, सारे के सारे एंगल यहाँ पे चेंज होंगे। कौन किस में बदलता है? जस्ट उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। साइन थीटा अगर है तो वो चेंज होगा कॉस थीटा में, टेन थीटा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, और अगर मेरे पास सेक थीटा गिवन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक थीटा में। कौन से एंगल्स पे? जब भी कभी मुझे π/2 का कोई ऑड मल्टीपल मिलता है तो साइन कॉस में, अगर साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ जो अपना कॉस है वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट अपना कन्वर्ट होता है टेन में। सेक थीटा कन्वर्ट होगा कॉसेक में और कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में। कौन से एंगल्स पे? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। सेकंड, अगर मुझे कुछ इस तरह के एंगल दिखाई दें, पाई, 2π, 3π, 4π एंड सो ऑन, यहाँ पे अपने को जो एंगल है वो नहीं चेंज होगा। जो एंगल आ रहा है रिमेनिंग एंगल वही रहेगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, अगर मेरे पास साइन आ रहा है तो मैं पाई की बात करूँ तो साइन अपने पास पाई पे साइन ही रहेगा, किसी में भी वो कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद जो थर्ड हमें देखना है इन दोनों के बाद, वो हमें देखना है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, कि अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कंप्लीट वैल्यू निकाल पाएंगे एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि हम बात करें इसमें यहाँ से यहाँ तक अपने पास पाई कवर हो रहा है, यहाँ से आगे 3π/2 और 2π। जैसे ही एक राउंड कंप्लीट हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक राउंड में ये कंप्लीट 2π कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सेकंड राउंड की, जैसे ये 2π से ऊपर जाएगा, यहाँ से जस्ट ये ऊपर उठा, तो मैं बोलूँगा वापस वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जैसे ही कोई एंगल 2π + x शो करता है तो मैं बोलूँगा वो वापस कौन से क्वाड्रेंट में है, वो कौन से क्वाड्रेंट का मेंबर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेंबर है। उसके अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यूज आएगी कि वो पॉजिटिव शो कर पाया या नेगेटिव शो कर रहा है। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास अगर किसी एग्जाम्पल की बात की जाए कि भाई किसी भी एएसटीसी रूल द्वारा या अकॉर्डिंग टू एएसटीसी अगर मुझे किसी एंगल की वैल्यू निकालनी हो, सपोज मुझसे पूछा गया वैल्यू ऑफ साइन 2π/3 की, तो एट फर्स्ट हमें क्या करना है, किसी भी एंगल के लिए यहाँ पे जो एंगल लिखा है भाई मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये जो एंगल आ रहा है ये मोर देन π/2 है, 90 डिग्री है। तो मेरा क्वाड्रेंट चेंज हो चुका, मैं सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। इसके सबसे पहले फैक्टर क्या होंगे वो हमें देखने होंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π - π/3। क्यों? बिल्कुल सही बात है, साइन π - π/3 इसके फैक्टर अभी भी ये 2π/3 ही है। क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट 2π/3 को दो फैक्टर में ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैंने अभी कुछ रूल में बताया था कि अपने पास अगर पाई मिलता है तो उन पाई पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा। नेक्स्ट अपने पास ये बन गया π/3। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कौन से क्वाड्रेंट का मेंबर है, 2π/3 अगर बात की जाए, अगर किसी को रेडियन में प्रॉब्लम आती है तो वो डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकता है इनिशियली, बट बाद में डिग्री में कन्वर्ट करके नहीं देखना है।
2π/3 अपने पास होता है 120 डिग्री। और ASTC रूल के अकॉर्डिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपने पास जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो 120 रखेगा। क्यों? क्योंकि मैं π/2 से ऊपर चला गया, π/2 से ऊपर जाते ही मैं पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास जो साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट का वो क्या रहेगा भाई? सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन है वो क्या रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास साइन π/3 आ रहा है। मैं बोल सकता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसमें भी कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमें उसको देखना है। साइन रहा है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो एंगल कन्वर्ट हो रहा है हमें उस एंगल को हमेशा देखना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कभी साइन कन्वर्ट होकर कॉस बना और सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो मैं बोलूँगा मुझे जो देखना है वो अकॉर्डिंग टू किसके देखना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो कन्वर्ट हो पा रहा है उसके अकॉर्डिंग। वैल्यू ऑफ साइन π/3 इज √π/3, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का मेंबर है। इस तरह से ASTC रूल वर्क करता है। सपोज जिस एग्जांपल की मैं अभी बात कर रहा था, एग्जांपल मुझे किसी ने पूछा tan 7π/6 क्या होगी। अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ tan 7π/6, तो इसके फैक्टर मैं कर सकता हूं। क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके? पाई प्लस π/6 लिखा जा सकता है। इसको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पाई एंगल है, ठीक है। पाई एंगल है मतलब पाई प्लस π/6 है। तो पाई पे अपने पास जो tan है वो tan की ही फॉर्म में आएगा। आगे π/6 ही रहेगा। अब अगर इस क्वाड्रेंट की बात की जाए पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस π/6 कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस π/6 मतलब मैं पाई से ऊपर जा चुका। जैसे ही मैं पाई से ऊपर जाऊंगा मैं किस में एंटर कर जाऊंगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे ही मैं थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ? थर्ड क्वाड्रेंट में जाते ही मैं बोल सकता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा tan मुझे पॉजिटिव मिलता है। तो वैल्यू ऑफ tan π/6 किसके इक्वल होगा? मैं बोलूँगा इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास आएगा +1/√3, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का मेंबर है। इसी बीच जो मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ कि किसको कन्वर्ट होते हुए हमेशा देखना होता है, वो बात करते हैं यहाँ पे। सपोज किसी ने ये बोला, अगर मैं डिग्री में बात करता हूँ, सपोज किसी ने बोला 3π/4 है। अब अगर मैं इसके फैक्टर 3π/4 अपने पास 135 डिग्री होगा। मान लो कोई रेडियन के अलावा किसी को कन्वर्ट करना हो इसको, तो वो डिग्री में तोड़ना चाहे तो मैं लिख सकता हूँ इसको 90 + 45 डिग्री। अब 90 डिग्री + 45 डिग्री अगर है तो ये क्वाड्रेंट अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे 90 आ रहा है। 90 का मतलब रेडियन में क्या होगा? ये π/2 होगा। तो जब भी कभी π/2 का कोई भी फैक्टर आएगा तो वहाँ पे अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो वो चेंज होगा। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। इसके बाद यहाँ 45। अब अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है। यहाँ सबको दिखाई दे रहा है मेरे पास कॉस बन रहा है, लेकिन मुझे इस कॉस को नहीं देखना। जो अपना कन्वर्ट हो रहा है उसको देखा जाता है हमेशा। साइन कन्वर्ट होकर कॉस बन रहा है। साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट ही करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ये भी मुझे प्लस में ही मिलेगा। वैल्यू ऑफ cos 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। तो मैं बोल सकता हूँ इस एंगल की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 1/√2 मिलेगी। क्लियर? इसके और क्या यूजेस हैं? एक तो हम इससे कुछ वैल्यूज़ बना सकते हैं, और कुछ वैल्यूज़ यहाँ बना के देखते हैं। सपोज़ मुझे किसी ने पूछा, ये बहुत सारे एंगल्स में यहाँ पे लिखता हूँ, sin π + x, cos π - x, नेक्स्ट अपने पास आ रहा है tan 2π + x, cot 3π/2 - x। बहुत सारे फॉर्मूले हम इससे बना सकते हैं। सपोज किसी ने पूछा sec 3π/2 + x। इन सारों की वैल्यूज़ क्या क्या मिलेगी अगर कोई पूछे तो एक बार मैं जस्ट रिपीट कर लेता हूँ। ASTC का जो डायग्राम था, ASTC का जो डायग्राम था वो क्या बोलता था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, सेकंड में S, थर्ड में T एंड फोर्थ में C। तो अकॉर्डिंग टू ASTC रूल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई पे अपने पास एंगल जो है वो सेम रहेगा बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा साइन जो है वो अपने पास साइन में ही रहेगा। ये आ गया x। अब अगर क्वाड्रेंट की बात की जाए, पाई से ऊपर जा रही है तो यहाँ अपना पाई एंड होता था। जैसे ही मैं पाई से ऊपर जाऊँगा मैं पहुँच जाऊँगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो मैं बोलूँगा साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी? नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू मिलेगी -sin x। नेक्स्ट पाई पे फिर अपना cos सेम रहेगा बिल्कुल, और x का x। अगर ये क्वाड्रेंट देखा जाए पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पाई -x क्वाड्रेंट लाई करेगा सेकंड में cos की वैल्यू नेगेटिव। थर्ड 2π पे tan अपना tan ही रहेगा, x का x। 2π + x मतलब इसने एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया 2π तक। उसके बाद इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो ये मूव होके कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे एंगल वहाँ पे पॉजिटिव मिलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ tan 2π + x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी मुझे tan x। अब हमें मिल रहा है 3π/2। 3π/2 पे जो अपना एंगल है वो चेंज होता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो tan cot कन्वर्ट हो सकता है tan में। और अगर इसकी बात की जाए कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कौन सा क्वाड्रेंट है ये, इसको थोड़ा सा
मैच करवा देते हैं। अगर मैं बात करूँ ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 3π/2 माइनस एक्स, यहाँ अपने पास 3π/2 एंड हो रहा है। अगर इससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो ये कौन से में मूव हो के आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो +10x मिलेगा। नेक्स्ट 3π/2 पे नेक्स्ट जो है वो सेक अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉसेक में कन्वर्ट होगा, हो गया कॉसेक में कन्वर्ट। और कॉसेक में कन्वर्ट होने के साथ साथ 3π/2 + x है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, 3π/2 से जैसे ये मूव हुआ प्लस में तो ये अपने पास पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास सेक जो कन्वर्ट होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बोला था इसको देखा जाना है हमेशा जो कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर सेक अपना कॉसेक बना और मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो प्लस आएगी या माइनस आएगी। 3π/2 पे सेक पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक अपना पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव हुआ तो 3π/2 पे सेक था, यहाँ कॉसेक बना, तो मैं बोलूँगा ये भी इसमें आएगा प्लस में। क्यों, क्योंकि मुझे उसको, मेरा फोकस वहाँ पे जो कन्वर्जन कर रहा है, कौन अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर हम इसको देख के भी बता सकते हैं यहाँ पे कि भाई सेक 3π/2 + x तो ऑलरेडी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही मिलनी है बिल्कुल। ठीक है, तो ये अपना ASTC रूल था, होप सबको क्लियर हो।